सब खत्म हुए हैं। सब खत्म। वैरान ही है सारा पहलगाम। जो उस टाइम था अब वैसा नहीं रहा पहलगाम। पहलगाम पहले ऐसा नहीं था। ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारे कश्मीर को। जहाँ सिर्फ शांति और खूबसूरती थी, आज वही जगह खौफ के साये में है। ये वही पहलगाम है जहाँ लोग सुकून ढूंढने आते थे, लेकिन आज सिर्फ अफरा तफरी है। ये कहानी है एक जन्नत की जो आज एक खबर बन चुकी है। मैं हूं इदरीस मीर और आज आपको ले चलते हैं उसी पहलगाम के दिल में जहां सब बदल चुका है। जैसे जैसे मैं पहलगाम के नज़दीक पहुंच रहा हूं तो दिल में एक अजीब सी वो कैफियत पैदा हो रही है, अजीब सा वो धक धक हो रहा है। लेकिन आई नो आपके दिल में भी कुछ ऐसा ही होगा जिनने पहलगाम आने का प्लान किया होगा। लेकिन मेरे दिल में जो धक धक हो रही है ना, किसी और रीज़न से हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले किस रीज़न से हो रही है। ये देखो जी, इस खूबसूरत नज़ारे की वजह से ये क्या ही खूबसूरत है ना, मैं आपको क्या बताऊँ भाई। यहाँ के पहाड़, पहले मैं आपको अपनी ब्लैक ईगल दिखाऊं। ये मेरी ब्लैक ईगल है जिस पे मैं पहलगाम आया हूँ। और ये देखो जी भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है। मुझे अभी ये नहीं पता मैं आगे तक कितनी बार रुकने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं 3 बार रुक चुका हूँ इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। तो रुकना बनता ही है भाई। क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से भाई। मैंने पहलगाम इससे पहले इतना वीरान कभी नहीं देखा है। कोई भी नहीं है पहलगाम में। सारे रास्ते खुले हैं, सब कुछ, सारे होटल्स खुले हैं। सच में इस जन्नत बेनज़ीर को किसी की नज़र लग गई है। सच में यहाँ लगता है अब कुछ रहा ही नहीं। कितना खूबसूरत था। इस टाइम यहाँ पे आते थे तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखो क्या हो गया है इस जन्नत बेनज़ीर को। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। पहलगाम पहुंचते पहुंचते रात हो गई और मैंने अपनी बुकिंग कर दी होटल कश्मीर पैलेस में, जहां के होस्ट जुनैर भाई बहुत ही कमाल के बंदे हैं। जुनैर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनैर भाई का होटल है कश्मीर पैलेस। हाँ, कश्मीर पैलेस के नाम से। पहला पहलगाम और अब का पहलगाम सब खत्म हुए हैं। सब खत्म। कुछ नहीं बचा है। सब खत्म हो गया। वैरान ही है सारा पहलगाम। जो उस टाइम था अब वैसा नहीं रहा पहलगाम। क्या लगता है कभी ठीक होगा? होगा इंशाल्लाह। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ों से टकराती है तो लगता है जैसे पूरी वादी जाग गई हो। हल्का सा कोहरा, ठंडी हवा और बहते हुए पानी की आवाज़ पहलगाम की हर सुबह एक नई कविता लिखती है, जिसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। अभी जो आप मेरे राइट साइड से देख रहे हो ये है लारीपोरा ब्रिज। ये वाला जो ब्रिज आप देख रहे हो ये लारीपोरा ब्रिज है। लेकिन भाई इतना ज़्यादा खूबसूरत, यहाँ से जो पानी बह रहा है ना, इसका नज़ारा ही बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। और यहाँ से आप ब्रिज के साइड से ऊपर की तरफ जाओगे ना, लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ जाओगे तो वहाँ से आता है फिर आरू वैली, लेदरवट ट्रैक या बाकी सारी जगह है वहाँ से। और वहाँ से जू भी है उस साइड से। ये जी है पहलगाम की सबसे पहली मस्जिद। तो सारे गुडनेस बने हम पहलगाम में, यह मस्जिद। अभी जिस गांव में मैं हूँ इस गांव का नाम है लारीपोरा। बहुत ही खूबसूरत गांव है। हर जगह पे अभी आप लेकिन शांति देखोगे, वो इसलिए क्योंकि अभी बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन बच्चे सारे स्कूल चले गए हो। और बिज़नेस तो वैसे अभी यहाँ पे उतना है नहीं, बिज़नेस पूरा ठप हो चुका है बिकॉज़ टूरिस्ट उतने यहाँ पे नहीं है। लेकिन गाँव इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना भाई, जिसकी कोई बात ही नहीं है। बीच में से एक नदी बह रही है और इस नदी का नाम है लिदर, है ना जुनैर भाई? लिदर नाम है इसका। और ये लेदरवट, तारसर, मासर वगैरह से आती है। इसमें कोल्हाई ग्लेशियर का पानी जो है वो मिक्स होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अखरोट के पेड़ आप हर जगह पे देखोगे। हर जगह पे अखरोट के पेड़, और अखरोट की पैदावार ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा निकलते हैं ना। तो पहलगाम साउथ साइड से, वैसे इस साइड से पहलगाम वगैरह में अखरोट बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इस बार मैं भी कोशिश करूँगा अगले सीज़न में आने की, जब अखरोट होते हैं तो तब मैं भी कोशिश करूँगा यहाँ से बहुत सारे अखरोट लेने की। घर
कर बताए लग कुछ जगहों में घुसने के लिए तारों के ऊपर से भी आना पड़ता है, लेकिन भाई जो फिर नज़ारा है ना वो बड़ा खूबसूरत है, वो अल्टीमेट है। ऊपर से देखने पर सब कुछ कितना शांत लगता है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सब कुछ जैसे वक्त यहीं थम गया हो। पहलगाम की खूबसूरती सिर्फ नज़र से नहीं, एहसास से महसूस होती है। हर एक पल में एक नई कहानी छुपी है और मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप भी इस खामोशी को सुन सके। यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। यहाँ सबके पास 4-5 सेल्समैन हैं, उनकी तनख्वाह तो देनी ही है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देनी तो है। अब यहाँ पे कश्मीरी भी नहीं आते, पहले कश्मीरी टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते थे। हम बस अब ये सोच रहे हैं कि अब बस रेस्ट ही करें। सीजन में दुकानों का किराया 8 से 9 लाख रुपए होता है, वो हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ कुछ बचा ही नहीं। ये वही पहलगाम मार्केट है जहाँ आने के बाद इंसान को ये लगता था कि भाई यहाँ तो कोई कमरा ही नहीं मिलेगा, यहाँ तो किसी जगह कोई जगह भी नहीं मिलेगी खाने पीने के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी यहाँ पे और इतना ज़्यादा यहाँ पे माहौल ना खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन आज देखो एवरीथिंग इज़ एम्प्टी, कोई किसी जगह पे नहीं। तो बहुत बुरा लग रहा है कि देखना भी, और यहाँ के लोगों से बात भी की तो उनका भी ये कहना है कि भाई कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे, सब खत्म हो गया। अभी ऑलमोस्ट 99% टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो पहलगाम में बंद है, लेकिन मैं कोशिश की थोड़ा बहुत यहाँ के हालात जो है वो समझने की। तो अभी मैं यहाँ के वॉलीबॉल ग्राउंड में जा रहा हूँ, वहाँ पे अभी सारे यहाँ के जो है लोकल्स वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जुनैर भाई भी वहीं पे है, तो वहाँ जाऊँगा, थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेल के मैं भी यहाँ से वापस निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ खुला नहीं है। अभी जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती कि यहाँ पे सब खुल चुका है, बाकी सारी चीज़ें, तब जाके जो है यहाँ टूरिस्ट अच्छे से वापस आएंगे। अभी तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है अभी। मतलब होटल्स पूरे खाली हैं, रास्ते पूरे खाली हैं, तो अभी तो वो प्रॉब्लम है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। ये था पहलगाम, जहाँ खूबसूरती अब भी जिंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी छुपा है। ये वादियाँ सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं, एहसासों के लिए है। अगर हम चाहें तो इस जन्नत को फिर से मुस्कुराना सिखा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो मोहब्बत बनाए रखने की और अमन को गले लगाने की। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई कहानी के साथ।